एक बाहर रहने वाले बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ तक माँ बाप की उम्मीद होती है। आजकल की जनरेशन है, बहुत ही लाड प्यार से एक एक दो दो बच्चे जो हैं, तो हम बहुत अच्छी जगह रखना चाहते हैं। विद्याश्रम बॉयज़ हॉस्टल की जो स्थापना है आज से लगभग 8 वर्ष पहले मैंने और मेरे ही सहयोगी साथी सुरेश जी से, जो केमिस्ट्री व्याख्याता हैं, उन्होंने की थी। तारानगर एक बहुत ही छोटा सा सिटी है जो एजुकेशन का बहुत बड़ा रूप ले चुका है। तो जैसे हम तुलना करें सीकर और कोटा जैसे हॉस्टल्स की, पीजी की, या जो भी रेजिडेंशियल पर्पज से जो बच्चे रह रहे हैं, तो फैसिलिटीज़ के अगर मामले में देखा जाए तो वो जो बहुत बड़ा कॉस्टली जो बच्चों से चार्ज लेते हैं पर मंथ का, यहाँ एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि जो चार्ज के मामले में बहुत ही सफिशिएंट है, बहुत ही रिलायबल जो चार्ज है वो लिया जा रहा है बच्चों से। दूसरी बात, बहुत ही शांत वातावरण है तारानगर का। मैं इस हॉस्टल की बात नहीं कर रहा, पूरे तारानगर की बात कर रहा हूँ। नमस्कार, मैं हूं ध्रुव कुमार। आप जुड़ चुके हैं पब्लिक खबर टुडे नेटवर्क के साथ। अपने आसपास के एरिया में शिक्षा नगरी के नाम से मशहूर है तारानगर, और तारानगर में टैगोर संस्थान आपको बहुत बेहतर पिछले 25-30 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में सेवाएं दे रहा है। और इन सेवाओं का लाभ लेने के लिए आप अपने बच्चों को तारानगर में रहकर पढ़ाना चाहते हैं, तो इसी की कमी को पूरा करने वाला एक ऐसा संस्थान है, एक ऐसा हॉस्टल है जो आपको घर जैसा माहौल प्रदान कराएगा आपके बच्चों का। उसका नाम है विद्या आश्रम बॉयज़ हॉस्टल एंड पीजी। आज हम तारानगर के विद्या आश्रम बॉयज़ हॉस्टल एंड पीजी में पहुंचे हैं। खूबसूरत ये भवन 2 मंजिला, और आप देख सकते हैं हरियाली से भरपूर, आगे बहुत खुला कैंपस है और बहुत शानदार इसके वातावरण। इसके चारों तरफ आप देखेंगे बहुत शांत वातावरण में विद्या आश्रम बॉयज़ हॉस्टल एंड पीजी बना हुआ है। आपको बता दें, टैगोर स्कूल संस्थान के जो लेक्चरर हैं वो ही इसी हॉस्टल को चलाते हैं, यानी कि आपको डबल बेनिफिट ये रहेगा कि आपका बच्चा यहाँ पर टैगोर स्कूल के जो टीचर हैं उन्हीं के नीचे रहकर अपने हॉस्टल में भी तैयारियों को पुख्ता कर पाएगा। आइए हम इस हॉस्टल की विजिट करवाते हैं आपको। सबसे पहले आप देखिए इस हॉस्टल का शानदार वातावरण। और हॉस्टल के संचालक हैं रोहतास जी, जो केमिस्ट्री के लेक्चरर है टैगोर स्कूल में ही, और ये इन्हीं बच्चों को यहाँ पर रहकर हॉस्टल में उनको पढ़ाते भी हैं। उनका एक प्रकार से कहें तो पूरी निगरानी रखते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात होती है किसी भी संस्थान के लिए कि उनके खुद का एक प्रकार से टीचर हैं वो हॉस्टल चलाते हैं, और उस हॉस्टल में वो दिन रात निगरानी रखते हैं। और कोई भी अगर डाउट्स हो, कोई दिक्कत हो पढ़ाई में, तो इस हॉस्टल में ये सभी टीचर्स यहाँ पर रहकर इनको ठीक भी करवाते हैं। रोहतास जी, विद्या आश्रम बॉयज़ हॉस्टल आप पीजी पिछले कई वर्षों से चला रहे हैं। किन किन प्रकार की व्यवस्थाएं हैं विद्या आश्रम बॉयज़ हॉस्टल एंड पीजी में? देखिए मनरूप जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ये लाइव कवरेज के माध्यम से भादरा से चल के और तारानगर की इस पवित्र धरा पर शिक्षा नगरी में पधारे हैं। एक बाहर रहने वाले बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ तक माँ बाप की उम्मीद होती है। आजकल की जनरेशन है, बहुत ही लाड प्यार से एक एक दो दो बच्चे जो हैं, तो हम बहुत अच्छी जगह रखना चाहते हैं। विद्याश्रम बॉयज़ हॉस्टल की जो स्थापना है आज से लगभग 8 वर्ष पहले मैंने और मेरे ही सहयोगी साथी सुरेश जी से, जो केमिस्ट्री व्याख्याता हैं, उन्होंने की थी। तारानगर एक बहुत ही छोटा सा सिटी है जो एजुकेशन का बहुत बड़ा रूप ले चुका है। तो जैसे हम तुलना करें सीकर और कोटा जैसे हॉस्टल्स की, पीजी की, या जो भी रेजिडेंशियल पर्पज से जो बच्चे रह रहे हैं, तो फैसिलिटीज़ के अगर मामले में देखा जाए तो वो जो बहुत बड़ा कॉस्टली जो बच्चों से चार्ज लेते हैं पर मंथ का, यहाँ एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि जो चार्ज के मामले में बहुत ही सफिशिएंट है, बहुत ही रिलायबल जो चार्ज है वो लिया जा रहा है बच्चों से। दूसरी बात, बहुत ही शांत वातावरण है तारानगर का। मैं इस हॉस्टल की बात नहीं कर रहा, पूरे तारानगर की बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छा सहयोग रहता है गार्जियंस का। जितने भी लोग हॉस्टल संचालक हैं जो पीजी चला रहे हैं, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट बच्चों को दे रहे हैं। बहुत ही शांत वातावरण है। किसी भी प्रकार का, जो सबसे बड़ी बात आजकल हम देख रहे हैं हरियाणा, पंजाब और बहुत सारे बड़ी सिटीज़ जो हैं उनमें नशे का जो प्रचलन है वो भी यहाँ तक तारानगर में जो फिलहाल तो 0% के मामले में चल रहा है। तो सबसे बड़ी बात ये, और इसी उम्मीद के साथ हम गार्जियंस के साथ भरोसे के साथ हम खड़े रहते हैं, उन पे खरा उतरने की कोशिश करते हैं। खाने के मामले में किसी भी प्रकार का कोई परहेज़ नहीं है, कोई भी हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते।
बच्चे की रहने के लिए अगर बात करें तो जैसे तारानगर चूरू है वो बहुत गर्म शहर है, तो 24 घंटे अगर हम लाइट की बात करें बहुत कम रह रही है, फिर भी हम ऐसे प्रयास करते हैं कि बच्चे को 24 घंटे भाई कंडीशन तो नहीं दे सकते, फिर भी जो कूलर है, वाटर कूलर है, ऐसी सुविधाएं हम बच्चे को प्रदान करें। गांव से निकले हुए बच्चे जब बाहर आते हैं तो एक बार 15 दिन, 10 दिन, 20 दिन के लिए उनके दिमाग में यही चलता है कि भी घर जैसा माहौल हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। गार्जियन को भी ये लगता है यार बच्चे को हम तारानगर छोड़ रहे हैं। जैसे अभी हमारे पास गंगानगर से चल के, सूरतगढ़ से चल के, अनूपगढ़ से चल के भी गार्जियंस आते हैं, तो उनके दिमाग में यही रहता है कि क्या बच्चे सर्वाइव कर पाएंगे, क्या तारानगर, क्या विद्याश्रम, क्या टैगोर इन उम्मीदों पे खरा उतर पाएगा। लेकिन जहाँ तक हम कोशिश यही रहता है हमारा कि हम उन गार्जियन का भरोसा जीतें, उन बच्चों के दिलों में अपनी जगह बनाएं, ऐसा ही हमारा एक पर्पज़ है। और इसी उम्मीद के साथ विद्याश्रम हॉस्टल जैसा कि आप कवरेज कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा भी, हॉस्टल का अपन विजिट करेंगे, जो बिल्डिंग का जो है अपन इसको लाइव कवरेज करेंगे। तो खेल कूद के भी बहुत सारे मायने हैं बच्चों के जीवन में, उन पर भी हम 1 घंटे 1.5 घंटे बच्चों को एक्सरसाइज जो है, पीछे नेट्स में वॉलीबॉल है, बैडमिंटन है, छोटे बच्चे अभी आपको जो बहुत छोटे बच्चे हैं अभी आपको लूडो वगैरह का जो क्रेज चल रहा है, कैरम बोर्ड है, वो भी आपको खेलते हुए मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम दोनों जो पार्टनर हैं, दोनों भाई हैं, दोनों फ्रेंड हैं, दोनों केमिस्ट्री व्याख्याता हैं टैगोर इंस्टीट्यूट में। तो 24 घंटे हम उनकी निगरानी में, जो हमारी निगरानी में बच्चे रहते हैं, वार्डन जो है हम 2-2 3-3 वार्डन भी बच्चों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो किसी भी प्रकार का ऐसा कोई प्रेशर वाला सिस्टम नहीं है, बिल्कुल घरेलू सिस्टम है, बिल्कुल वाजिब और एक शानदार उम्मीद के साथ। चलिए, तो हम इस हॉस्टल को भी विजिट करना चाहेंगे और आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर सारी फैसिलिटी है, पूरी तरीके से कैमरे में हर चीज़ यहाँ पर रहती है कि कोई भी बच्चा इधर उधर ना जाए, सब सेफ्टी से, सब सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत बेहतर है। और आप देख भी सकते हैं बच्चे जैसे स्कूल से आते हैं उनको कुछ देर फ्री माइंड रखने के लिए उनको ये छोटे छोटे जो कैरम बोर्ड के गेम वगैरह हैं, ये आप देख भी सकते हैं। बच्चे आराम से, इस बहुत ठंडा संस्थान है। आज भी अगर तापमान का जिक्र करें तो तारानगर का तापमान 40 डिग्री से ऊपर है, लेकिन अभी भी इस हॉस्टल में एक प्रकार से कहें तो वातावरण इतना ठंडा है कि आपको किसी कूलर, पंखे, एसी की ज़रूरत ही नहीं है। अभी देखिए आप, जो सुरेश जी हैं वो बच्चों को पढ़ा ही रहे हैं अभी जस्ट इससे। देखिए ये कितना फ़ायदा रहता है कि हॉस्टल में इनकी पढ़ाई लगातार जारी रहती है। जिन भी बच्चों को डाउट रहता है, बच्चों को डाउट रहता है उनसे डाउट भी दूर करवाते हैं। हम सुरेश जी से भी बातचीत करना चाहेंगे। सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और पढ़ा रहे हैं बच्चों? हाँ बिल्कुल सर, बच्चों के थोड़ा डाउट था तो पूछ रहे थे, वो बता रहे हैं। अच्छा, स्कूल में पढ़ाते हैं फिर आके हॉस्टल में ही पढ़ाते हैं? हाँ बिल्कुल, स्कूल में पहले स्कूल में क्लासें होती हैं, उसके बाद में हॉस्टल में आते हैं। हॉस्टल में आने के बाद में यहाँ हॉस्टल में जो भी बच्चे के डाउट होता है वो कराते हैं, और जो भी बच्चा कोई भी किसी भी सब्जेक्ट की समस्या हो तो सारे टीचर यहाँ अवेलेबल रहते हैं, सारी क्लासें लगती हैं। अच्छा, तो ये तो डबल फायदा हो गया बच्चों को। बिल्कुल सर, मतलब काम ही पूरे दिन काम ही यही करना है, पढ़ाने का ही बस। क्या हॉस्टल, आपका हॉस्टल हमने ऐसा देखा तारानगर का, यहाँ पर अगर जिक्र करें गर्मी अभी 40-45 डिग्री का तापमान है, लेकिन आपका हॉस्टल बड़ा ठंडा और वातानुकूलित लगता है, इसका क्या कारण है? इसका कारण सर यही है कि बिल्डिंग जो बनी हुई है वो प्रॉपर है, हॉस्टल वेज से बनी हुई है, इसमें वेंटिलेशन बहुत शानदार है। जितने भी रूम है सबके कूलर बाहर लगते हैं, और एग्जैक्ट जो हवा का वो है क्रॉसिंग है उसके लिए भी गैलरी बनी हुई है, तो बहुत शानदार वातावरण है। हवा पास होगी तो ऑटोमेटिकली रूम तो ठंडा रहेगा, और धूप भी नहीं आती क्योंकि डबल स्टोरी बिल्डिंग है, तो नीचे वाले रूमों में वैसे भी धूप नहीं आती है, छत भी गर्म नहीं होती है। और ऊपर वाली छत के ऊपर वो पीओपी की हुई है, जिसकी वजह से छत के ऊपर जो गर्मी सोख ले और रूम गर्म नहीं हो। चलिए, आप देख भी सकते हैं बच्चे अपनी तैयारी को पुख्ता कर रहे हैं। और सुरेश जी जो केमिस्ट्री के लेक्चरार भी हैं, वो टैगोर इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं और अब आकर यहाँ पर अपने बच्चों को देखभाल कर रहे हैं, जो जितने भी संस्थान के इस बच्चे हैं। और यहाँ पर भी देखिए आप, एक और रूम में हम आपको विजिट कराते हैं। ये खूब बड़ा सा एक रूम है और इसमें आप देखिए कूलर, पंखे, सब तरीके की व्यवस्थाएँ हैं। और बच्चे अपनी अपनी जो स्कूल से आकर छुट्टी के बाद अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो सारी व्यवस्थाएं एक प्रकार से वातानुकूलित व्यवस्थाएं हैं और बहुत शानदार वातावरण है। आइए हम आपको दिखाते हैं। इसके पीछे भी काफ़ी सारी जगह है हॉस्टल के पीछे, और बहुत खुला वातावरण रहता है। तो आप देखिए सारा, और ऊपर भी इसके चारों तरफ
देखिए बहुत खुला वातावरण है, वाटर कूलर की सेवाएं यहाँ पर अवेलेबल है, कोई भी ठंडा पानी अगर घड़े का पानी भी पीना चाहें तो उसकी अवेलेबल है, सारी व्यवस्थाएं आप देख भी सकते हैं। तो आप विद्या आश्रम बॉयज़ एंड पीजी हॉस्टल में अब आपको हम दिखा रहे हैं कि किस प्रकार की यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं। बच्चे टैगोर इंस्टीट्यूट में ख़ास तौर पर जो यहाँ पर आते हैं और उसके अलावा जो भी और भी संस्थानों से जो भी बच्चे आते हैं उनको सभी सेवाएं यहाँ पर मिलती है। बढ़िया साफ़ सफाई रहती है और वार्डन की व्यवस्था बढ़िया है। दो टीचर यहाँ पर इसी संस्थान से जुड़े हुए वो यहाँ पर दिन रात यहाँ पर सेवाएं देते हैं। तो अगर भी आप भी इस शिक्षा नगरी तारानगर में अपने बच्चों को इस बार दाखिला दिला रहे हैं तो अगर आपके बच्चों को अगर आप विशेष तौर पर विद्या आश्रम बॉयज़ एंड पीजी हॉस्टल में रख सकते हैं, क्योंकि एक बेहतर विकल्प है और इस स्कूल के साथ साथ आपको इस हॉस्टल में एक प्रकार से स्कूलिंग की सारी व्यवस्थाएं मिलेगी। खेलने कूदने की यहाँ पर भरपूर व्यवस्थाएं, खुला वातावरण, ठंडा शांत वातावरण है। तो धन्यवाद जुड़ने के लिए। अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें और यूट्यूब और ट्विटर पर भी हमें सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें। धन्यवाद।